हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के जलप्रपात मेजर वाटरफॉल ऑफ मध्य प्रदेश डिस्कस करेंगे। जो जलप्रपात किस नदी पर है, किस ज़िले में है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके पहले हमने नदी वाला टॉपिक कंप्लीट करा दिया है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाली नदियाँ या नालों को जलप्रपात कहा जाता है। नालों से जो पानी गिरता है उसे जलप्रपात कहा जाता है। यानी गिरने वाला पानी एक बहुत बड़ी धारा के रूप में काफ़ी ऊंचाई से गिरता है, तो उस महाजलप्रपात कहते हैं, जिसे कैटार्क कहते हैं। यदि गिरने वाली पानी की धारा पतली होती है तो उसे जलप्रपात कहते हैं, कैस्केड कहा जाता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे कौन सा जलप्रपात किस जिले में है और किस नदी में है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए यहाँ लेक्चर को ध्यान से देखना है। सबसे पहले बात करते हैं भेड़ाघाट जलप्रपात। भेड़ाघाट स्थान पे है ये। भेड़ाघाट, इसे धुआंधार जलप्रपात भी कहा जाता है। धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर है, ये जबलपुर में है, 30 मीटर ऊंचा है। तो नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार, जो भेड़ाघाट नामक स्थान पर है। संगमरमर की चट्टानों में नर्मदा नदी का पानी गिरता है और धुएं के रूप में प्रतीत होता है, इस वजह से उसे धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। वो भेड़ाघाट नामक स्थान पर है और भेड़ाघाट जबलपुर को संगमरमर की नगरी कहते हैं। नर्मदा नदी पर जबलपुर में 30 मीटर ऊंचा है। बात करेंगे नेक्स्ट जलप्रपात की। उसके बाद है दूधधारा जलप्रपात। ये भी नर्मदा नदी पर है, ये अमरकंटक में है, अनूपपुर जिले में है और 15 मीटर ऊंचा है। क्या होता है, नर्मदा नदी जब निकलती है अपने उद्गम स्थल से तो 8 किलोमीटर दूर आती है, तो वहीं पे अनूपपुर जिले में ही इसे दूधधारा जलप्रपात, दूधधारा को सफ़ेद धारा भी कह सकते हैं, तो सफ़ेद धारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर है, याद रखिए। दूधधारा जलप्रपात अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी पर 15 मीटर ऊंचा है। उद्गम स्थल के बाद सबसे पहला जलप्रपात यही है। मंदार जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर है, ये खंडवा में है, ये 12 मीटर ऊंचा है। तो मंदार जलप्रपात पूछा जाएगा तो ये भी नर्मदा नदी पे है, खंडवा में है, याद रखना है। चचई जलप्रपात ये बीहड़ नदी पर है, रीवा में 130 मीटर ऊंचा है और ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कभी क्वेश्चन पूछा आपको मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम बताइए, तो यही है, बीहड़ नदी पर, रीवा में, याद रखना है। पांडव जलप्रपात है केन नदी पर, पन्ना में, पन्ना छतरपुर में पड़ता है। ये 38 मीटर ऊंचा है और पन्ना में ही, पन्ना कहता हूँ, केन नदी पर ही एक और जलप्रपात है, रान्हे जलप्रपात, रान्हे वाटरफॉल। ये भी केन और खुड़ार, केन और खुड़ार नदी के संगम पर बना हुआ है, आप केन नदी पर बोल सकते हैं। तो रान्हे जलप्रपात ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी है केन नदी पर, छतरपुर में है, वो रान्हे जलप्रपात है ना जो बताया। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, कोटा में 18 मीटर ऊंचा है। डायरेक्ट पूछा जाता है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, चंबल नदी पर, कोटा में है, 18 मीटर ऊंचा है। राहतगढ़ जलप्रपात ये बेतवा नदी पर है, ये सागर में है, डायरेक्ट याद रखें। राहतगढ़ झरना ये जलप्रपात, ये सागर में है, बेतवा नदी पर। झाड़ी दह ये चंबल नदी पर है, इंदौर में। झाड़ी दह वाटरफॉल, छोटा वाटरफॉल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। झाड़ी दह चंबल नदी पर है, इंदौर में। भालकुंड जलप्रपात यह है बेतवा नदी पर, बेतवा, यह है सागर, बीना में है, सागर की बीना तहसील में, 38 मीटर ऊंचा है। तो समझ में आ गया, भालकुंड जलप्रपात बेतवा नदी। तो भालकुंड जलप्रपात बेतवा नदी पर है, बीना सागर में। डाचेस फॉल ये पचमढ़ी में, फ्रेंड्स याद रखना है। डाचेस नाम क्या है इसका, डाचेस फॉल,
डायरेक्ट आ सकता है वाटरफॉल। डाचेस वाटरफॉल कहाँ पर है? पचमढ़ी में है। कपिल धारा जलप्रपात, देखो नर्मदा नदी जब अमरकंटक से निकलती है तो 8 किलोमीटर दूर दूध धारा जलप्रपात बनाती है, फिर 10 किलोमीटर दूर कपिल धारा जलप्रपात बनाती है। तो नर्मदा नदी पर है, ये भी अनूपपुर में ही है, 15 मीटर ऊंचे जलप्रपात है। तो कपिल धारा जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर है, अनूपपुर में 15 मीटर ऊंचा है। सहस्त्र धारा जलप्रपात ये खरगोन में है, महेश्वर में है। महेश्वर, इसे महेश्वर जलप्रपात भी कहते हैं। ये नर्मदा नदी पे है, 8 मीटर ऊंचा है नर्मदा नदी पे, खरगोन में। काहे कि महेश्वर आता है खरगोन में। आया क्या दोस्तों समझ में? सहस्त्र धारा जलप्रपात पूछेगा तो लगा सकते हैं आप। दर्दी, दर्दी जलप्रपात है, ये है नर्मदा नदी पर हांडिया नामक स्थान पर है, और हांडिया आता है खंडवा में। हांडिया आता है खंडवा में। तो दर्दी जलप्रपात है हांडिया, हांडिया नामक स्थान पे। दर्दी जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, याद रखें। क्योटी जलप्रपात मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योटी, क्योटी ये रीवा जिले में स्थित है, महाना नदी पर स्थित है, याद रखना है महाना नदी पर। क्योटी और बहुटी, केवटी और बहुटी ये दोनों याद साथ में रखे। केवटी और बहुटी ये दोनों जलप्रपात रीवा में है। का से केवटी, केवटी जलप्रपात है महाना नदी पर, और बहुटी जलप्रपात है ओदा नदी पर। देखो ओदा नदी जाके मिलती है सेलर नदी से, सेलर नदी से। तो सेलर नदी पर बहुटी जलप्रपात है। कभी पूछा किस में है? तो सेलर नदी पे है ना, रीवा में ही है। तो केवटी जलप्रपात महाना नदी रीवा, बहुटी जलप्रपात सेलर नदी रीवा, याद रखें। अब बात करते हैं पियावन, पियावन, पियावन जलप्रपात। पियावन जलप्रपात है, ये रीवा में है। पियावन जलप्रपात ये बीहड़ नदी पर है फ्रेंड्स। पियावन जलप्रपात जो है ये बीहड़ नदी पर है, पियावन जलप्रपात। पाताल पानी जलप्रपात चंबल नदी पर है, इंदौर में। पाताल पानी जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या नाम है इसका? पाताल पानी जलप्रपात। पाताल पानी चंबल नदी पर इंदौर में ही एक और जलप्रपात है जिसका नाम है झाड़ी दाह। पढ़े थे अभी अपन ने, झाड़ी दाह जलप्रपात, ये भी रीवा में है चंबल नदी पर। तो समझ में आ गया, पाताल पानी और झाड़ी दाह दोनों चंबल नदी पे है, इंदौर में। शंकर खो जलप्रपात ये जामनेर या जामनेद नदी पर है, खियूनी में। खियूनी में। तो याद रखना है ये शंकर खो। तो ये शंकर खो जलप्रपात है जामनेर नदी पर। ये खियूनी एक अभ्यारण्य है, उस अभ्यारण्य के अंदर है ये जलप्रपात। खियूनी अभ्यारण्य आता है देवास में। देवास में प्रस्तावित है ये अभ्यारण्य, समझ में आया। बहुटी जलप्रपात मैंने बताया था, बहुटी जलप्रपात जो है सेलर नदी पर है, रीवा में। उदा नदी और सेलर नदी मिलती है वहाँ पे, तो सेलर नदी पर है उदा में। अप्सरा जलप्रपात है पचमढ़ी में फ्रेंड्स। जो मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है पचमढ़ी में है अप्सरा जलप्रपात। रजत जलप्रपात भी पचमढ़ी में है, कोई दिक्कत नहीं है, रजत जलप्रपात पचमढ़ी में है। जामुना जलप्रपात जिसे बी फाल भी कहा जाता है, ये भी पचमढ़ी में है। बी फाल कहाँ पर है पूछा जाएगा, फाल यानी झरना, बी फाल पचमढ़ी में है। उसके बाद बात करते हैं हम सात धारा भीम कुंड और अर्जुन कुंड। सात धारा भीम कुंड और अर्जुन कुंड ये नर्मदा नदी पर है, नरसिंहपुर जिले में। नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी पर बना हुआ है, थोड़े थोड़े झरने बने हुए हैं, फाल बना हुआ है, उसे ही कहा गया है। तो आपको याद रखना है नरसिंहपुर जिले में है ये। तो समझ में आ गया दोस्तों, सात धारा भीम कुंड और अर्जुन कुंड नर्मदा नदी पर है, नरसिंहपुर जिले में। अब बात करेंगे ली हाली अनहोनी। अनहोनी यह अनहोनी तामिया तहसील जो है छिंदवाड़ा की, वहाँ पे एक गर्म पानी का झरना है, गर्म पानी का झरना है अनहोनी। और कुकरी खापा, कुकरी खापा
ये तीनों झरने हैं कान्हन नदी पर छिंदवाड़ा में। कान्हन नदी पर है, ये डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते, लेकिन छिंदवाड़ा में है ये तीनों झरने, है ना। तो ये आपको याद रखना है। क्या होता है, कई झरने नदियों पे नहीं होते, कहीं बांध या पहाड़ियों से पानी गिरता है, तो वो समझ में नहीं आता, है ना। इसलिए ली, लाही, अनहोनी गर्म पानी का झरना है, और खुकरी खापा ये छिंदवाड़ा में है। उसके बाद देखिए गांगुलपारा जलप्रपात। गांगुलपारा डैम भी है एक बालाघाट में, ये बालाघाट में, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं ये वैनगंगा नदी पे नहीं है। वैनगंगा नदी पे नहीं है ये। वैनगंगा नदी तो बालाघाट के किनारे से होते हुए महाराष्ट्र चल जाती है दक्षिण में, और ये बैहर तरफ है गांगुलपारा, बैहर जबकि उधर आगे है। तो ये वैनगंगा नदी पे नहीं है। गांगुलपारा में पहाड़ियों का पानी उतर के एक डैम बनाया गया, वहीं पे एक झरना है। लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। गांगुलपारा जलप्रपात किस जिले में है? बालाघाट जिले में है, याद रखना है। उसके बाद आगे चलिए, देखिए मालधर, ये वाला आप याद न रखें, ये है नहीं यहाँ पे, गूगल में भी सर्च मारो तो मिलता नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं काकरा खो। काकरा खो जलप्रपात ये मांडू में है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। काकरा खो जलप्रपात मांडू। उसके बाद है भूरा खो, सुल्तानगढ़ झरना और पावा जलप्रपात, ये सिंध नदी पर है शिवपुरी में। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा, सुल्तानगढ़ झरना कहाँ पर है, पावा जलप्रपात कहाँ पर है, भूरा खो जलप्रपात ये सिंध नदी पर है शिवपुरी में। आगे बात करेंगे बेलोही जलप्रपात, ये रीवा में है, इंपॉर्टेंट है। छोटा जलप्रपात है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जलप्रपात है। बेलोही जलप्रपात रीवा। बात करेंगे डागोना जलप्रपात और सनकुआ जलप्रपात, ये भी सिंध नदी पे है, दतिया में है। तो देखिए फ्रेंड्स, डागोना और सनकुआ ये सिंध नदी पर है, दतिया में। अब बात करते हैं पूर्वा जलप्रपात की, ये तमाशा नदी यानी टोम्स नदी पर है, रीवा में 70 मीटर ऊंचा है, तो इसको याद रखना है। पूर्वा जलप्रपात तमाशा नदी रीवा। तो इस तरीके से हमारे मध्य प्रदेश के पूरे जलप्रपात हमने डिस्कस किए। जो भी जलप्रपात थे इंपॉर्टेंट वाले वो सब हमने डिस्कस किए, तो याद रखना है। और एक और जलप्रपात कभी कभी रमरमा जलप्रपात है एक प्रकार का, ये बालाघाट जिले में। बालाघाट जिले के दो हैं, गांगुलपारा और रमरमा, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।